नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की यानी कि 2023 का वर्ष वृषभ लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेके आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये वर्ष में क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम वर्ष के राशिफल की बात करते हैं, तो तब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस वर्ष में कौन से बड़े ट्रांज़िट होने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु और केतु ये लंबे अंतराल के लिए परिवर्तन लेने वाले ग्रह हैं। सूर्य हर महीने चेंज होता है, शुक्र, मंगल ये जो ग्रह हैं वो 15 दिन, महीने के अंतराल से बदलते रहते हैं। तो हम वार्षिक राशिफल जब भी बनाते हैं तो हमारा पूरा ही ध्यान और पूरा ही केंद्र जो होता है जो जिस ग्रह पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कहते हैं डिस्कशन रहता है वो गुरु पर रहता है, शनि पे रहता है और राहु केतु पे रहता है। तो आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से चेंजेस होने जाते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव होने जा रहा है वो है शनि का। 17 जनवरी 2023 से शनि आपके दशम भाव में आ रहे हैं यानी कि कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में एंटर होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है इस वर्ष की शुरुआत का और यहाँ पर ये 2.5 साल तक रहेंगे, पर ये जनवरी के अंदर ही चेंज होने जा रहा है। तो इस वर्ष का सबसे बड़ा ट्रांजिट है शनि का। शनि 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गुरु का परिवर्तन देखें तो 22 अप्रैल तक गुरु जो है वो उच्च राशि मीन में रहेंगे और 22 अप्रैल के बाद वो मेष राशि में चले जाएंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है जो 22 अप्रैल को होगा। और राहु जो है 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर के बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। केतु जो है 30 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर के बाद वो भी कन्या राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो 30 अक्टूबर तक यानी कि 30 अक्टूबर तक तो राहु केतु जहां पर है वहीं पर स्थित रहने वाले हैं यानी कि मेष और तुला राशि में। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारा वर्ष किस प्रकार से रहेगा, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन से परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन की। तो शनि खुद के ही राशि में है। पहले मकर राशि में थे और मकर राशि में से अब आपके दशम भाव में आएंगे और 10वें घर में खुद के ही घर के अंदर बैठे हैं वो, खुद की राशि में बैठे हैं वो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। दशमेश का दशम भाव में ही होना और ये एक बहुत ही अच्छा योग बनता है जिसको हम शश योग कहते हैं और शनि का ये प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान इन सब में वृद्धि करता है। जो लोग भी ऑयल, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन जो भी मतलब स्टोन्स का बिजनेस करते हैं, जो घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, मिनरल्स का कार्य करते हैं, केमिकल का बिजनेस करते हैं, तो जो भी चीजें इस प्रकार की है, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। आप अगर अपने फादर के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये टाइम के अंदर आप उनसे बहुत कुछ सीख पाएँगे क्योंकि शनि 10th हाउस में आपको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह आपको महसूस होगा। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कार्यस्थल में आपको एप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान भी प्राप्त होगा मगर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर रहेगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 साल तक है, तो ये स्लो रिज़ल्ट देते हैं, मगर देते बहुत ही व्यवस्थित रूप से हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा सोशल वर्क के साथ भी जुड़ पाएँगे। जो सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस कुछ जो कहते हैं ना साधारण लोगों के लिए कार्य करना
जो बहुत ही मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों की मदद करना, समाज के बीच में रहकर कोई बड़ा कार्य करना, तो वहाँ पर ये शनि बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो भी मशीनरी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है। ये हर तरह से आपको आपके कार्य में मजबूती भी देगा। आपके सुपीरियर्स के साथ अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वहां पर सॉर्ट आउट हो पाएगी। आपके कार्य में डिसिप्लिन आएगा क्योंकि ये शनि डिसिप्लिन देगा आपको। कार्य अगर आपका व्यवस्थित रूप से नहीं है तो आपको व्यवस्थित रूप से कार्य करना ये सिखाएगा। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि एक बहुत अच्छी पोजीशन है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो भाग्य का स्वामी भी है और वो आपके 10th हाउस में है, तो अब भाग्य से आपको आपका जो कहते हैं ना कि स्थान प्राप्त होगा। तो ये मुझे लगता है कि भाग्य का सपोर्ट आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन मैं कहूंगी। शनि की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ती है, राहु के ऊपर है और प्लस ये मंगल की राशि है मेष और शनि की ये सबसे नीचस्थ राशि है और यहाँ पर दृष्टि थर्ड दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि है। तो ये बहुत ज्यादा फायदे वाली सिचुएशन मैं नहीं कहूंगी, मगर ये इतना जरूर कहूंगी कि ये आपके फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों को एक्टिवेट करता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये शनि से आपके विदेश के रास्ते और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, बहुत पॉजिटिव रहेगा ये। ये आपके लिए रास्ते बनाएगा बाहर जाने के। और अब जो भी चीजें क्लियर नहीं थी क्लियर हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी करवाएगा, कुछ खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो अब आपको खर्चों पे बहुत नियंत्रण लेना पड़ेगा क्योंकि राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर व्यक्ति के जो नहीं चाहता वहां पर भी उसका एक्सपेंस हो जाता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं। तो अपने जो भी फाइनेंसेस है उनको बहुत प्लान करके चलना पड़ेगा आपको। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा, आपको बाहर की यात्राएं करनी है, आप फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियों के अंदर आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं और कुछ लग्जरी के पीछे भी एक्सपेंस होता है, तो वहां कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, उनके लिए पॉजिटिविटी है। शनि की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है, तो ये पुरानी प्रॉपर्टी दिलवाता है और पुरानी जमीन उसके ऊपर आप कुछ रिनोवेशंस करवाएं, इस तरह की चीजें होंगी। कुछ प्रॉपर्टी आप काफी समय से सोच रहे हैं कि खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार का आपका कैलकुलेशन होगा कि मुझे इस प्रकार से रिनोवेशंस करवाने हैं, उसके पीछे कुछ खर्चा करवाएगा। मगर ये शनि एक तरह से मैं कहूँ भले ही सूर्य की राशि के ऊपर दृष्टि है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, मगर ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने की इच्छा जागृत करता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड इश्यूज है तो वहां पर भी ये सॉर्ट आउट करने में मदद करता है। और एक तरह से कहा जाए कि आपके अंदर एक एटीट्यूड होगा कि आपको ये कार्य संपन्न करना है, जो काफी समय से आप नहीं कर पा रहे थे। मगर थोड़ा इसके अंदर चीजें स्लो रहेगी, तो थोड़ा शांति बना के आगे बढ़िएगा। शनि की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है जो मंगल की राशि है। तो जो लोगों की भी मैरिज नहीं हुई है तो अब मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो इस वर्ष आप कह सकते हैं कि शनि की वजह से आपके मैरिजेस फाइनल होते हैं और ये जनरली मैंने देखा है कि यहाँ पर जो भी मैरिजेस होती है उसका प्रोसेस भी स्लो रहता है, यानी कि फाइनलाइज होना वहां पर आपको थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है, चीजें काफी स्लो डाउन रहती है, मगर ये कार्य आपका जरूर करेगा। तो यहाँ मुझे मैरिज की सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिखती है। और ये घर वैसे मंगल का है, मगर वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके कार्यस्थल के अंदर बहुत ज्यादा, आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आपका डिसीजन काफी स्थिरता वाला और स्टेबिलिटी वाला रहेगा। तो ये शनि का भ्रमण मैं ओवरऑल कहूं तो बहुत ही पॉजिटिव है। और
कहीं न कहीं जो स्टेबिलिटी की आप तलाश कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी आपको प्रदान करता है। आपके स्वभाव में भी वो स्थिरता लेकर आएँगे। और लग्नेश का भ्रमण भी देखा जाता है। देखिए, सिर्फ शनि के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं होता। अगर आपको कौन-सी महादशा चल रही है बर्थ चार्ट में, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है, तो उसके ऊपर से हम आगे के निर्णय ले सकते हैं। मगर मोटे रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है। अब चर्चा करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु जो है वो 22 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। तो ये 22 अप्रैल तक की जो 11वें स्थान में 11वें स्थान का अधिपति होकर वो बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं ये। और 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक का समय जो है वो मैरिज फाइनलाइज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी भी इस प्रकार की स्थिति है, जो उनकी कोई बाधा आ रही है, अटक रहा है कार्य, तो इस समय के बीच में उनका कार्य बहुत ही पॉजिटिवली संपन्न होगा। और 11वें स्थान के अंदर इच्छा पूर्ति, आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। और ये एक कहूं कि इस गुरु के अंदर बहुत ही शक्तिशाली सिचुएशन है। तो अगर कोई बड़े कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच में करिए, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी मैं। क्योंकि ये एक, जो कहते हैं ना, 10th लॉर्ड 10th हाउस में, 11वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान में मार्गी सिचुएशन में है। यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे आपके संपन्न होंगे। यहाँ पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और जो जो चीजें बाधाएं अटकी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये सॉर्ट आउट करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। तो यहाँ पर मैं गुरु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा कहूंगी। और 22 अप्रैल तक की गुरु की दृष्टियां भी देखते हैं, तो ये गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके 3rd हाउस पे है। तो कोई भी ट्रांसफर्स है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई नया स्थान परिवर्तन होता है, उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। अगर कोई भी चेंजेस है, आप जॉब में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, आप उस बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। तो आप इवन आपके भाई बहनों के साथ भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़ोतरी होगी। अगर कोई ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप खराब है, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, तो अब उसमें सुधार आएगा इस समय के बीच में। क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत उच्च की है यहाँ पर। और टेक्निकली आपको ये बहुत परफेक्ट बनाएगा। जो लोग लिटरेचर के अंदर है, लैंग्वेजेस में है, मीडिया के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ती है, जो ऑलमोस्ट 22 अप्रैल तक पड़ेगी ये दृष्टि। तो आपके लिए अगर इस बीच में कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ कनेक्टेड कार्य करना चाहते हैं, या कोई बड़े कोर्सेज में आप एंटर होना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये गुरु आपको 100% सफलता प्रदान करता है। देखिए, अपनी दशा या अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट है। मगर इतना जरूर कहूंगी कि ये, इवन आप कोई चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो उनके लिए भी 22 अप्रैल के पहले का समय बहुत ही अच्छा है। और ये आपको बहुत सपोर्टिव बेस प्राप्त करने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ कुछ भी कहे, मगर ये गुरु की दृष्टि आपको इस प्रकार के, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करने में मदद करती है। और आपकी खुद की कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, बर्थ के जो आपका खुद का बर्थ चार्ट, प्लैनेट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर लग्न के हिसाब से मोटे रूप से देखा जाए, वृषभ लग्न वालों के लिए, तो ये परिस्थिति आप खुद महसूस कर पाएंगे। और आपको खुद को ये लगेगा कि नहीं, ये चीजें पहले से बेहतर हो रही है। और गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि है, जो लव रिलेशनशिप को जो भी आप डेवलप करते हैं, तो उसको मैरिज में मटेरियलाइज करने में 22 अप्रैल तक बहुत ही मदद रूप होगी।
और 22 अप्रैल तक स्टूडेंट्स का भी फोकस अपने कार्य में बहुत अपने जो कहते हैं ना कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में या कोई भी कोर्स में आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। और इवन शेयर मार्केट्स के लिए भी देखा जाए तो 22 अप्रैल तक गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होंगे। अब 22 अप्रैल के बाद जो गुरु का भ्रमण होता है उसकी बात करते हैं। तो 22 अप्रैल के बाद जो गुरु का भ्रमण है आपके 12वें घर में होगा और यहां पर बनेगा गुरु चांडाल योग। तो गुरु और राहु एक साथ 12वें घर में और उस पे शनि की नीचस्थ दृष्टि। ये स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी। 30 अक्टूबर को राहु का जब भ्रमण चेंज होगा, जब राहु यहां से निकलकर मीन राशि में आएंगे, जो 11वां स्थान है, बहुत कारक स्थान है राहु का। मगर ये 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो 12वें घर के अंदर गुरु चांडाल योग बनता है। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिए। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति के बहकावे में आकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान की स्थिति होगी। इस समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए। अपने खुद से आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए। और यहां पर क्या होता है कि ये भ्रमित कर देता है, क्योंकि राहु गुरु के ऊपर काफी कंट्रोल बना लेता है और गुरु एक बहुत ही प्योर प्लैनेट है और वहां पर राहु जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वहां गलत निर्णय होते हैं। व्यक्ति शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, लॉटरी से पैसे कमाने की कोशिश करता है, कोई शेयर में, सट्टे में, और शॉर्टकट से पैसा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी है, अष्टमेश होकर 12वें घर में है, राहु के साथ है, शनि की दृष्टि है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, किसी के बहकावे में आकर कोई कहे कि आपको इन्वेस्ट करना, इतना आउटपुट मिलेगा आपको, ये यहाँ इतने परसेंट आपको मिल जाएगा, तो इस तरह की बातों में आकर आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं इस समय के बीच में। और अगर आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा आपके बर्थ चार्ट में है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान की स्थिति डेफिनेट होगी। तो संभल के चलेंगे तो कुछ नहीं, घबराने की स्थिति नहीं है, मगर किसी भी बहकावे में आकर ये कार्य मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स इस समय में बहुत प्रॉपर रखिएगा। और यहाँ क्या होता है, व्यक्ति दूसरी एक चीज है कि कोई भी प्रकार की रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन 22 अप्रैल के बाद 30 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई कहते हैं कि हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, आपके एजुकेशन में भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इस टाइमिंग के बीच में। तो देखिए, क्योंकि ये वृषभ लग्न वाले हैं जिनका लग्नेश शुक्र है, और जब भी मैं कहूं कि जिसका गुरु चांडाल योग 12th हाउस में बनेगा और वहां पर शुक्र का प्लेसमेंट भी देखा जाता है कि शुक्र का गोचर किस प्रकार से है, पर वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं। कोई रिलेशनशिप में पड़ने में, कोई हिडन रिलेशनशिप को डेवलप करने में आपको नुकसान होगा। तो ये टाइमिंग के बीच में, ये जो 6 महीने का अंतराल है, वहां पर कोई भी गलत रिलेशनशिप में आप पड़ते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, और यहाँ आपको चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है आपके साथ। और बस ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये 12th हाउस में आपके लिए विदेश से कनेक्टेड काफी लाभ जनरेट करता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, कुछ मास्टर्स करना चाहते हैं, बाहर जाकर खुद को डेवलप करना चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, या कहते हैं कि कोई भी मार्केटिंग में है, इवन जो भी फॉरेन से कनेक्टेड चीजें हैं जो काफी समय से नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय मैं कहूंगी। और
एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव समय है, क्योंकि शनि बहुत पॉजिटिव है और गुरु 12वें घर में जाने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक नहीं है। लॉस या नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको थोड़ा-सा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी जैसे ही 30 अक्टूबर आता है और राहु का भ्रमण यहाँ आपके 11वें स्थान में होता है, तो वहाँ आपके लिए 11वें स्थान का राहु बहुत ही फ़ायदे कारक स्थिति में है। गुरु 12वें घर में रहेगा, मगर वो आपके लिए फॉरेन लैंड से कनेक्टेड तो फ़ायदे ही देता है। अब गुरु यहाँ से एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे करेंगे, तो भूमि संबंधित चीजों में आपके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान करेंगे ये। माता के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपके डेवलपमेंट होगा। मन के अंदर आपके बहुत ही कहूँ के कार्य को लेकर काफी सेटिस्फेक्शन रहेगा। प्रॉपर्टी आपकी बनती हुई मुझे नजर आती है यहाँ पर। और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है और वहां पर आपको डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो इस साल ये काफी मदद करेंगे गुरु आपको डिसीजन लेने में, और शनि भी काफी मदद करेंगे। 4th हाउस पे दोनों की ही दृष्टि है, तो ये आपके लिए काफी एक्टिवेट हो रहा है। और इवन 30 अक्टूबर के बाद भी प्रॉपर्टी के योग जो लास्ट 2 महीने हैं वो भी आपके लिए काफी अच्छे हैं, जहां पर राहु हट जाते हैं, फिर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से रहेगी और शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो वहां पर भी इस साल के एंड तक आप इस प्रकार के कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी पड़ती है, जो 22 अप्रैल के बाद वाला गुरु है वो। तो यहाँ पर जो भी शत्रु है वो परास्त होंगे और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, इतना जरूर कहूंगी मैं। कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये गुरु पूर्ण रूप से हेल्पफुल होता है। कोई भी स्वास्थ्य से कनेक्टेड चीजें हैं तो वहां थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 12th हाउस में ये जो योग बनता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड चीजों और कोई भी स्टमक से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहां आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मगर गुरु पूर्ण रूप से आपके लिए सपोर्ट दे रहा है 6th हाउस को, और 8th हाउस को भी गुरु देखते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा जब गुरु चांडाल योग साथ में बनते हैं तो बहुत दिमाग लगाता है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हो जाता है और वहां पर वो बहुत बड़ी गलती भी करता है। इसलिए कहती हूँ कि ये योग के अंदर यही होता है कि राहु बहुत ज्यादा गुरु पे हावी होता है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है और 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। खुद से लेते हैं तो वहां गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बाकी जो भी परिस्थिति है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो इस साल में शुक्र का भ्रमण होता है वो आप अपने मंथली राशिफल में देख पाएंगे, जो 15-20 दिन के लिए रहता है, हर राशि में भ्रमण करते हैं। मगर जब भी लग्न में शुक्र आएंगे या दशम भाव में या 11वें स्थान में वो भ्रमण में होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है बड़े डिसीजंस लेने के लिए। और जो भी चर्चाएं मैंने करी है उसके बेस पर आप अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए। ये वर्ष शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और शनि से आपको बहुत सारी प्राप्तियां होती है आपके जीवन में। मगर जो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आप उस हिसाब से अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सफलताओं से भरा हुआ हो, यही मैं मनोकामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।